अब देखो एक और प्रश्न सोल्व कर लेते हैं अपन, सेम प्रत्येक्ष वाली विधि से ही। प्रश्न संख्या 2 13.1 का, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न है। तो इसका माध्य निकालना है अपने को, माध्य निकालना है। माध्य आप प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित विधि, कौन सी भी विधि से माध्य निकाल सकते हो। बट यदि आपके पेपर में पूछा गया या बोला गया ना भाई कल्पित से निकालिए, पग विचलन से निकाले, तभी आप उससे निकालना। बाकी यदि नहीं दिया गया तो आपको जो विधि पसंद हो आप उसी के हिसाब से निकाल सकते हो। जैसे मैंने फिलहाल प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं, आगे कल्पित और पग विचलन भी देखेंगे अपन। तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर देखो, दैनिक मजदूरी दे रखी है आपको 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। श्रमिकों की संख्या 100 से 120 के अंदर 12 श्रमिक, 120 से 140 के अंदर 14 श्रमिक, 140 से 160 के अंदर 8 श्रमिक, और 160 से 180 के बीच में 6 श्रमिक, 180 से 200 के बीच में 10 श्रमिक। इस श्रमिकों की संख्या दी गई है। यहाँ इनका माध्य निकालना, और माध्य अपन कौन सी विधि से, आपकी तो फेवरेट होगी बट सभी की जो भी लगा सको आप विधि, आंसर आना चाहिए फिलहाल के लिए, समझते हुए करते हैं अपन। दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या प्रत्येक विधि से सोल्व करेंगे अपन इसको। तो देखो आपने लिखा यहाँ हल, और कौन सी विधि से सोल्व करने जा रहे हो आप यहाँ, प्रत्येक विधि से। तो आपने यहाँ लिखा प्रत्येक विधि से, प्रत्येक विधि से सोल्व करने जा रहे हो आप यहाँ पे इसको, प्रत्येक विधि से। स्केल की सहायता से, बोर्ड की कॉपी के अंदर आपको पूरा का पूरा बनाना, बट स्केल की सहायता से बनाना, जो भी आप बॉक्स बनाना। यहाँ आपने लिखा दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी होगी आपकी 100 से 120, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। सभी के अंदर आपको यहां लिखने से पता चल रहा है कि सभी के अंदर सेम अंतराल है, और वो भी कितने कितने का, 20 20 का। तो आपको आराम से आसानी हो जाएगी यहाँ पे मध्यमान निकालने में। ये हुई दैनिक मजदूरी। यहाँ श्रमिकों की संख्या ये दे रखा है आपको, श्रमिकों की संख्या, और श्रमिकों की संख्या वर्ग अंतराल के बाद में श्रमिकों की संख्या है, तो इसको अपन क्या मानते हैं, एफ। श्रमिकों की संख्या दे रखी है एफ, यहाँ दे रखी है ये 12, ये 14, ये 8, 6 और 10। यहाँ पे ये दैनिक मजदूरी दे दी, यहाँ पे आपको ये श्रमिकों की संख्या दे दी। प्रत्येक विधि से करने के लिए क्या निकालना है, कुछ भी नहीं, मध्यमान निकालना है आराम से। और मध्यमान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे सभी में 20 20 का अंतर है, 20 का आधा कितना हो रहा है, 10। तो यहाँ इधर वाले लेफ्ट साइड में इधर सभी में 10 10 ऐड करते जाओ। आप ये भी कर सकते हो, 100 प्लस 120 करा आपने, ये हुआ आपके पास 220, फिर 220 में 2 का भाग दिया, फिर आपके पास है 110। वो भी मेथड है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि सभी में सेम डिफरेंस है, सभी में लग रहा है आपको सेम ही है, लग क्या रहा है। तो यहाँ 20 20 का हुआ, 20 का आधा हुआ 10, इधर वाले में 10 10 जोड़ के चलो, ये हो गया मध्यमान। ये हुआ मध्यमान x, यहाँ मध्यमान x का सब में 10 10 जुड़ा, ये हुआ 110, ये हुआ यहाँ पे 130, ये हुआ यहाँ पे 150, ये हुआ 170, और ये हुआ 180, और 10 जोड़ के ये हुआ। इस सभी का मध्यमान आपके पास यहाँ आ गया। 100 में 10 जोड़ा 110, 120 में जोड़ा 130, 140 में जोड़ा 150, 160 में जोड़ा 10 70, 180 में 10 जोड़ा ये आ गया 190। एफ आ गया, एक्स आ गया। अब बताया था मैंने आपको प्रत्येक विधि के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, प्रत्येक विधि के अंदर अपने पास फॉर्मूला अप्लाई होता है वही माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये अप्लाई होता है। एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये अपने प्रत्येक विधि के अंदर अप्लाई होता है। तो एफ एक्स का मान निकालेंगे सबसे पहले, एफ एक्स का मान एफ इंटू एक्स, या एफ एक्स भी लिखते हैं। एफ एक्स निकालने क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है, 12 का 110 में, 13 का इसमें, 8 का इसमें, इसमें सभी का गुणा करेंगे, तो गुणा कर लो आप आराम से, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 110 में 12 का गुणा करा, 0 2 2, 0 1 1, ये हुआ 0 2 3, ये हुआ 1320। 130 में 14 का गुणा कर दो यहाँ पे, 130 में गुणा करा आपने 14 का, 0 4 3 12, 4 एकम 4 5, 0 3 1, 0 2 5 3 8, ये 1820। 150 में 8 का गुणा, सॉल्व कर करके दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर डायरेक्ट ही चेप रहे हो आप तो। 150 में 8 का गुणा, 8 का 0, 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 4, 8 का 8, 8 चौदह।
170 में 6 का गुणा, 0 6 7 माइनस 2 का 6 6 कम 1020, और 190 का 10 में करोगे तो 1900 आएगा डायरेक्ट। ये आ गया आपके पास एफ एक्स एफ। अब आपको फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, फॉर्मूले के अंदर आपको अप्लाई करना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ दे रखा है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान मतलब यहां जोड़ लो, यहां जोड़ लेंगे अपन सिग्मा एफ एक्स को, इन सभी का टोटल कर लेंगे और यहां टोटल कर लेंगे अपन सिग्मा एफ को। टोटल करो सभी जल्दी से, सिग्मा एफ एक्स का और सिग्मा एफ में। का 23 आ गया 50। सिग्मा एफ एक्स का टोटल करने पे आया आपके पास 27,260, और इसका सिग्मा एफ का मान क्या है आपके पास 50। ऐड कर लेना कैलकुलेशन, आप स्टार्टिंग से गलती मत करना कैलकुलेशन करने में। इसका आया 27,260। आपको यदि सही से समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस से लिख दूं, ये हो आपके पास सिग्मा एफ एक्स 27,260 और सिग्मा एफ का मान है आपके पास 50। ये आया। अब ये का ये मान क्या करना है अपने को, इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे अपन, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हुआ 27,260। 27,260 में भाग देना है आपको 50 का, भाग देना है, 0 से 0 गया, ये मिला 27 26 और यहाँ आया 5। 27 26 में 5 का भाग तो दे दो इधर, 27 26 में 5 का भाग 27 26, 5 25, यहाँ मिला 2, ये उतरा नीचे 2, 5 चौक के 20, यहाँ आया 2, ये उतारा 6, 5 25, ये मिला के पास 1, यहाँ उतारा आपने पॉइंट, ये लगाया 0, 5 दूनी 10। क्या आंसर आ गया आपके पास 545.2। ये इसका आपके पास क्या आ गया, माध्य आ गया। प्रत्येक विधि से आपके पास ये आ गया माध्य। उतारो जल्दी से, नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अपन देखते आगे। कल्पित विधि, आराम से आसानी से बी कॉन्फिडेंस होके एग्जाम देखे आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम एग्जाम में भी के बाद में किसका बचा है, आपके संस्कृत का बचा होगा, संस्कृत का एग्जाम भी देख लेंगे।